ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा इस स्कीम की जरूरत है, और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोजगार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। ये मनरेगा का जो इशू है वो बहुत सही विपक्ष ने उठाया। आप इस सरकार की कोई खुद की योजना तो है नहीं, पुरानी योजना है जो कांग्रेस सरकार, उनके सिर्फ नाम बदल देते हैं, है ना, और योजना को भी खराब कर देते हैं। इनकी अपनी कोई एक योजना बताओ ना। सब पुरानी योजनाएं जो उनकी थी उनको नाम खाली बदल दिया और योजना वही चल रही थी। कोई नई योजना तो बना ही नहीं सकते, इनका सोच उस तरह है नहीं। और मनरेगा में तो उन्होंने बहुत ही गड़बड़ किया। राज्यों से कहा कि अब आप ज्यादा पैसा दो, राज्यों को पैसा देते नहीं है, तो राज्यों का ऑलरेडी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब होती है। इसके बाद उनके ऊपर मनरेगा का भार बढ़ा दिया। फिर जो है वो कहा है कि जिस टाइम पे जो काम होता है वो कर सकते हैं, कि नहीं साहब उन दिनों काम नहीं करेंगे लोग, उनको काम नहीं दिया जाए, दूसरे काम हम तय करेंगे। अभी तक ग्राम पंचायतें काम तय करती थी, अब कहते हम काम तय करेंगे। तो इसलिए योजना को बहुत उन्होंने जो है गड़बड़ कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी होती थी और लोग इसका गांव में फायदा ले रहे, इसलिए विपक्ष विरोध कर रहा है। देखिए, बापू के सपनों का कत्ल हुआ, पहले बापू का कत्ल हुआ, फिर बापू के विचारों का कत्ल हुआ, आज बापू के सपनों का भी कत्ल हो गया। बापू का सपना था उनके देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक गरीब व्यक्ति उसके घर के अंदर दिया जल जाए। इन्होंने गरीब के घर का दिया बुझा दिया। ये जो योजना, इसको फलीता लगा दिया। ये योजना अब चल नहीं पाएगी, क्योंकि जब 60-40 का आप रेशो कर रहे हैं, जब 90% आप पैसा दे रहे थे, तो जहां डबल इंजन की सरकारें आप बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 1100 करोड़ रुपया मजदूरों का बकाया है इस साल का, बिहार में 1000 करोड़ रुपया बकाया है, महाराष्ट्र के अंदर 650 करोड़ रुपया बकाया है, राजस्थान में 500 करोड़ रुपया बकाया है, और जहां इनकी सरकार नहीं है, बंगाल के अंदर 2300 करोड़ रुपया बकाया है, तमिलनाडु में 2100 करोड़ रुपया बकाया है, चूंकि भेजते नहीं पैसा। तो जब इतना पैसा आपकी डबल इंजनों की सरकार में बकाया है, अब आप कह रहे हैं कि 60-40 का रेशो करेंगे। उत्तर प्रदेश में 3500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, आप 1100 करोड़ रुपए पेमेंट नहीं कर पा रहे, 3500 कहां से लाओगे? तो ना पैसा होगा, ना काम होगा, ना मजदूरों को रोजगार मिलेगा। आप कितना भी कागजों पे शोर मचाते रहिए। Country, the Manrega was a program which millions of people depended on for their livelihood, and it actually made a difference to their lives. It gave them guaranteed number of days of work and a honorable daily wage, which was very useful for them to carry on with their life. It was a supplemental income. It was also a basic income for many, and they spent the money in the local economy. Please understand that this money given to the people is not spent elsewhere. It is spent in around the vicinity where they live. And how this program has been dismembered by insisting on a 40% contribution from the states, and most states don't have the funds. This program will die a natural death. Further, this government is a revisionist government which wants to erase the memory of the father of the nation, Mahatma Gandhi, and have come up with a bizarre name called VBG Ramji, which absolutely makes no sense. It's just a very bad alphabet soup. They are not only revisionist, but they're also anti-poor and anti-marginalized, and we will take this message to the people of India. देखिए, बहुत अफसोस है, पूरा विपक्ष चाहता था कि मनरेगा का बिल दोबारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाए, क्योंकि ये जीराम जी नाम और बापूजी का नाम हटाने को डाइवर्ट करके उसका अफसोस है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि आपने जो संशोधन किया है, धीरे धीरे मनरेगा ही खत्म हो जाएगा। पहला आपने 40-60 कर दिया, आप अब 60% ही सेंट्रल पैसा देगा। दूसरा, पहले ये जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वर्क है, वो अधिकार था,
आपने इसको डिमांड बना दिया कि अब स्टेट से डिमांड आएगा और डिस्ट्रिक्ट से डिमांड आएगा, तब आप जी राम जी मनरेगा को देंगे। इसका मतलब है आप ही की सरकार है मैक्सिमम स्टेट में, आप जब तक आपकी है आप उसको सेंट्रल से ज्यादा पैसा मुहैया करेंगे, अदरवाइज आप मनरेगा को खत्म कर देंगे। जिस तरह का इन्होंने संशोधन किया है, राइट टू वर्क का हटाकर डिमांड कर दिया है, इससे ही आधा मनरेगा का जो औचित्य था, महत्ता थी, उसको खत्म कर दिया है। ये अनफॉर्चुनेट है कि पूरे विपक्ष की डिमांड थी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाए, जिसको नहीं लेने के लिए वह आनन फानन में उन्होंने लोकसभा से पास कर दिया है। अब राज्यसभा में आने वाला है, हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि इसको जेपीसी में लेके जाया जाए।